बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो मम्मी जब बोलने लग गई कि हाँ अब क्यों नहीं हो रहा है, अब कुछ होगा कि नहीं होगा, या लाइफ में आगे क्या करना है, तब लगा कि हाँ। आई एम कार्तिक चोंगड़ एंड आई एम करंटली परसिंग बीटेक एंड आई एम इन माय फाइनल ईयर। कार्तिक, ऐसा क्या था प्लेसमेंट में जो तुम्हें लगा कि यार बाकी सबके साथ हो रहा है लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है? ऐसा कुछ था? 6 7 8 महीने हो गए हैं, लाइक तुमको प्लेसमेंट में बैठे हुए 7 से 8 महीने की जर्नी हो गई है। तुमने बाकियों को ऑब्जर्व करा होगा कि इसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, ये सुना था तो ये हो गया, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ है जो अलग हुआ। सोच सकते हो ऐसा कुछ पूरी जर्नी में कभी ऐसा लगा हो? हाँ सर, एक बात मेरे को ऐसा लगती है कि मेरे को लेट रियलाइजेशन हुआ है कि बाकी लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि उनको क्या करना है और वो उसी चीज में तैयारी कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वो चीज़ बहुत बाद में लेट रियलाइज हुई कि मेरे को क्या करना है, मेरा गोल क्या है, और मुझे उसी चीज़ में काम करना चाहिए। वरना मैं उसी चीज़ में परफेक्ट हो पाऊंगा। अगर मैं उसमें ट्राई करूंगा तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा मेरा उसमें कुछ। हाँ, ठीक। वो मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब तो कितने? मुझे लगता है वो हाँ। बहुत ब्लंडर किया है मैंने, इसलिए बहुत टाइम लग गया मेरे को इस चीज़ में आने के लिए। अच्छा। हम्म। सो कितने महीने बाद या कब ऐसा रियलाइज हुआ कि यार बाकी सारे लोग तो प्लान है, हम्म। स्ट्रक्चर्ड है, उनको तो हम्म। नॉलेज है या आगे का पता है, हम्म। लेकिन मैं इस चीज में पीछे रह गया हूँ, मुझे नहीं पता है। तो ये कब रियलाइज हुआ? कितने महीने बाद या मुझे कितने? लगता है मेरे जो पहला इंटरव्यू था उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं बना हूँ इस चीज के लिए। हम्म। कि जो मेरा मेरा पहला इंटरव्यू था वो शायद डेटा एनालिटिक्स के लिए था। और तब उस इंटरव्यू के दौरान जो कन्वर्सेशन हुआ हमारा हम्म। इंटरव्यूअर और मेरे बीच में, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूँ। हम्म। मुझे कुछ और देखना चाहिए और मैं इसमें ग्रो नहीं कर पाऊंगा। हम्म। और जो उन्हें चाहिए और जो मेरे पास एबिलिटीज है वो मैच नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है वो रियलाइजेशन मुझे तब हुआ था। तो तब हाँ। तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि बेटर रोल और ये हाँ। सब हो सकता है। हाँ मुझे। और हाँ, हाँ। और अगर इनका नॉलेज होता तुम्हें सारे रोल्स का, हम्म। तो तुम बेटर पता कर पाते कि यार हाँ। इस रोल में आगे बढ़ सकते हम्म। हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म। और ये तुम्हें इंटरव्यू के बाद रियलाइज हुआ? हाँ। और ये कब रियलाइज हुआ कि सारे लोगों ने प्लेन है, या किन लोगों को देख के लगा, कब लगा कि यार इनका प्लेन जब है, थोड़ा हाँ इनका हाँ। स्ट्रक्चर है, इनको नॉलेज है सर? मेरे को लगा जब मेरा जो पहला रूममेट था, जब उसकी प्लेसमेंट लगी तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, उसको पता है उसको क्या करना है। फिर जब मेरे दूसरे रूममेट की लगी, हम्म। उसका भी सेम यही था कि उसको भी पता था क्या लगा। जब तीसरे की लगी तब तो लगा कि हाँ भाई, हम कहीं उनसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जब उनकी प्लेयर पहले लगी और मेरी नहीं, क्यों नहीं लग पा रही है। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो करना चाहिए। अच्छा अच्छा सर। हम्म। ठीक है। और इसी वजह से तो बिट्टू जो है वो तुम्हारा रूममेट नहीं बन गया, ये जो यहाँ बैठा है ना, कि यार कार्तिक के रूममेट की लग रही है तो मैं कार्तिक का रूममेट बन जाता हूँ। हाँ, क्योंकि या मेरे सारे रूममेट्स की लग गई है। तो फिर ये ये भी बाद में मेरा रूममेट बना कि हाँ, सारे रूममेट्स की लग रही है तो मैं भी बन जाऊंगा, तो मेरी भी लग जाएगी। तो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार सारे लोग तो स्ट्रक्चर है, अपन थोड़ा स्ट्रक्चर कम है ना? तो अभी 7 8 महीने हो गए ना, कितने इंटरव्यूज तक शॉर्टलिस्ट हुए हो? मैं 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ। ओ, हाँ। 5 इंटरव्यू दे चुके हो? हाँ। और सारे इंटरव्यू डिफरेंट रोल के लिए थे कि हाँ, एक ही मतलब 2 डिफरेंट के लिए थे और 3 कोर के लिए थे। कोर के लिए थे? हाँ। ठीक है। सो जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो काफी अच्छा फील होता है, राइट? लगता है कि अब हाँ। सारी चीजें, मतलब कैसा लग रहा था ये बताओ पहले। शॉर्ट लिस्ट तो मेरे को सही लग रहा था, लेकिन जैसे कि मैं जिन कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहा था उसमें मोस्टली 3 राउंड होते हैं। हम्म। और सेकंड राउंड जीडी था, तो मेरे 3 कंपनी से जीडी नहीं निकल रहे थे। हम्म। तो जब मेरा तीसरी बार जीडी निकला तब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ, एटलीस्ट मेरे 3 जीडी नहीं निकाल पाए तो जीडी तो निकला। वो बहुत खुशी थी मेरे लिए। ओके। इंटरव्यू तो बाद में देखेंगे, पर वो जीडी निकल गया। जीडी उस निकल बात गया की खुशी थी मेरे को। कि हर बार हाँ। मैं जीडी में रुक रहा था, हाँ। इस बार एक कदम आगे निकला। हाँ, चलो एक कदम तो आगे बढ़ा मैं। ठीक है। हम्म। और जब इंटरव्यू के बारे में सोच रहे थे या हम्म। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जीडी के बाद, हम्म। तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि इंटरव्यू वगैरह में क्या पूछेंगे, हम्म।
कोर का क्या पूछेंगे, हमेशा यही देखते कि मुझे क्या आता है वो ना पूछ ले। हाँ, तो मैं जैसे कि 1 दिन या 2 दिन का तो गैप रहता ही है इंटरव्यू में, तो मैंने मोस्टली उस पे ही फोकस किया जो मेरे को आता है। हाँ, उस पे नहीं मैं गया कि मुझे जो आता है नहीं आता है, मैं उस चीज पे क्यों जाऊं, मुझे तो आता ही नहीं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, जो मुझे आता है उसी को मैं और स्ट्रांग कर सकता हूँ। तो मैंने उसी चीज में ट्राई किया। बट इंटरव्यू के दौरान तो भैया बहुत ठीक अनप्रिडिक्टेबल है, से ठीक क्वेश्चन ही पूछते हैं। हाँ, तो इंटरव्यू से पहले तो तुम्हारी ये प्रिपरेशन को लेकर के हाँ। ये थॉट प्रोसेस है। हम्म, ऐसा कुछ था कि यार अब तक जो झेला है, जो प्रेशर झेला है, हाँ। प्लेसमेंट के बाद खत्म ही हो जाना है, तो इंटरव्यू के पहले ऐसा कुछ चल रहा था क्या बैकग्राउंड में? हाँ, मतलब दिमाग में लग जाता है कि प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, मतलब लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। हम्म, हाँ, तब क्या लाइफ में चेंजेस आएंगे वगैरह, वो सब दिमाग में तो चलता ही रहता है कि हाँ, क्या क्या कि बदल हाँ जाएगा। पेरेंट्स को बताएंगे, ये होगा, हाँ, दोस्तों में बात चलेगी, ये सब वो सब, और कि फाइनली लग गई है, वो मैं एक मेंटल प्रेशर कम हो गया हम्म, लाइफ में से। और खुद तो की विशेष भी होंगे कि यार लग हाँ, कि जाएगी तो लग घूमेंगे जाएगी फिरेंगे वो कुछ। वही। और फिर तुमने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, हाँ। फिर तुमने इंटरव्यू दिया कार्तिक, है ना? और अनफॉर्चुनेटली, है ना, उस अब अनफॉर्चुनेटली तो अभी लगता है, हाँ। खैर लॉन्ग जर्नी हाँ। है ना? आगे की हम्म, जर्नी किसी ने नहीं देखी है हम्म, ना? तो अनफॉर्चुनेटली अभी लगा होगा हम्म, कि नहीं हुआ। हम्म, तो जब ऐसा रिजल्ट आया, तुमने फोन स्क्रॉल किया होगा हाँ। ना, हाँ। नोटिफिकेशन मतलब जो भी मैसेज आते होंगे, हाँ। तो ग्रुप चेक किया होगा, टीपीओ का मैसेज चेक करा और शॉर्ट लिस्ट देखी, हाँ। उसमें नाम देखा नहीं आया। हाँ। तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ फेस पे, तो देख पा रहा हूँ तुम वहां पहुंच गए हो, है ना? एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या अभी ये सवाल? नहीं नहीं, आप हाँ, कंटिन्यू। है ना? तो फिर जब देखा कि यार लिस्ट में नाम नहीं आया, हम्म, तो पहला थॉट कैसा, क्या आया पहला थॉट या हम्म, पहली फीलिंग कैसी थी? मतलब जो पहला रिजल्ट आया था, बिट्टू ने मेरे को बताया था कि रिजल्ट आ गया है, हम्म, तो चेक कर ले। हाँ, तो जब नाम नहीं आया तो लगा कि क्यों नहीं आया, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, सारी चीजें बताई थी, मतलब सारे क्वेश्चंस के मैंने 1-to-1 आंसर भी दिए थे। हम्म, बट ऐसी क्या चीज मेरे को मिस हो गई हम्म, कि मेरा नहीं हुआ और दूसरे लोगों का हो गया। हम्म, तो यही था कि पहले तो दुखी ही होते हैं कि हम्म, हाँ क्यों नहीं हुआ, हम्म, सैड तो रहते ही है, वो हम्म, एक दिन तो पूरा ही गया कि हाँ, हम्म, अ, वो लगा डिप्रेस टाइप सा कि हाँ क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा रहता, हम्म, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। फिर उसके बाद मैंने ये किया कि जिनका हो गया उनसे बात करी, हम्म, कि उन्होंने ऐसा क्या आंसर दिया और मैंने ऐसा क्या आंसर नहीं दिया, कि उनका हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने भी फाइंड आउट किया कि हाँ, उनके भी आंसर मैच ही तो हो रहे हैं मेरे से, हम्म, मैंने भी तो वैसे ही आंसर दिए थे, हम्म, तो उनका क्यों नहीं हुआ मेरा क्यों नहीं हुआ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे बातें डिपेंड करती है, जैसे सीजी वगैरह हो गया, हम्म, या किसी की वोकेबलरीज हो गया, स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। हम्म, तो मुझे लगता है उस चीज में मैं लैग कर गया हूँ। अच्छा, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था ना, जो माइक था मेरा, जो ईयरफोन था, मैंने उसमें गेम खेले, सब खेला है, बट उस दिन मैंने पूरा इंट्रो दे दिया, फिर उसके बाद वो बोलता है कि आपका माइक नहीं काम कर रहा है। वाओ, मतलब तो इससे बुरा क्या हो वही सकता है? स्टार्टिंग से ही ऐसा डाउनफॉल सा आ गया, नेगेटिव टाइप सा, कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है और आपकी आवाज हमें क्लियर आ नहीं रही है, हम्म, तो आप थोड़ा उसको करो। तो फिर उन्होंने माइक वाइक उतारा, बहुत 5-6 मिनट तो ऐसा ही चला। हम्म, हाँ, और 16-17 मिनट का तो इंटरव्यू था मेरा। हम्म, हाँ, फिर उन्होंने माइक वाइक निकाला, फिर उन्होंने वो कंप्यूटर लैपटॉप की वॉइस के थ्रू ही मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। हम्म, फिर उन्होंने आगे क्वेश्चंस पूछे, तो फिर मैं शायद से स्टार्टिंग में जो हड़बड़ाहट हुई है, जो माइक वाइक हम्म, उसकी वजह से शायद मैं थोड़ा सा वो हो गया था, हाँ, नेगेटिव सा पहले से ही हाँ। स्टार्टिंग से ही ऐसा हो गया कि यार हाँ। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ। कुछ गलत हो गया है, अब कैसे चलने वाला है ना? हाँ, अब आगे क्या होगा, हाँ, तो तो मैं उस चीज में थे, थॉट हाँ, प्रोसेस में चला गया, और जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैं सोच ही नहीं पाया, थिंकिंग। ठीक है। हाँ, और वो जो आंसर्स थे जो मुझे देने चाहिए थे, मैं और अच्छे से दे पाता, तो वो नहीं दे पाया मैं। शायद यही चीज होती है ना कि उस दिन आपका दिन होता है ना, हम्म, तो आपके साथ ये सब नहीं होता है हाँ। और आप पॉजिटिवली स्टार्ट करते हो, और हम्म, तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हारा ये सारी वजह हम्म, से थोड़ा नेगेटिवली स्टार्ट हो गया। हम्म, ठीक है, 7-8 महीने की जर्नी रही कार्तिक, है ना? काफी कुछ देखा यार, है ना? 7-8 महीने पहले जो कार्तिक था, जो मेंटल प्रेशर जितना वो झेल पाता था, हम्म, वर्सेस अब 7-8 महीने में जो झेला है, जो मेंटल प्रेशर झेला है, जो सेल्फ डाउट हुए हैं, जो कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, लोगों को देखा, है ना, खुद को कंपेयर किया, तो क्या देखते हो कि 7-8 महीने बाद अब जो कार्तिक बिल्ड हुआ हम्म। है ना, इतने टाइम के बाद, क्या देखते हो उस कार्तिक में, क्या चेंजेस देखते हो, किस तरह से?
थोड़ा भी बैठो, मतलब मैं जानता हूँ कि प्लेसमेंट नहीं हुई है तब तक तो वीक लगता है हाँ। ऐसा, अभी भी कंटिन्यू ही कर रहे हो तुम, बट फिर भी 7-8 महीने काफ़ी कुछ झेला यार, है ना? उसके लिए ही मैं तो बहुत ज़्यादा वो हेड्स ऑफ हो जाता है कि यार तुमने इतना कुछ कैसे करा है। तो अब कुछ तो चेंज है, रिज़ल्ट में नहीं दिख रहा है, हाँ। बट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में तुम्हारे अंदर वो चीज़ बन रही है ना, बिल्ड हो रहा है एक कैरेक्टर। तो अब कैसे कार्तिक को देखते हो वर्सेस पहले वाला कार्तिक? आई थिंक जो पहला वाला कार्तिक था उसको पता नहीं था कि लाइफ में आगे क्या करना है, हुँ, और जो अभी वाला कार्तिक है वो एकदम क्लियर है, क्लैरिटी आ गई है लाइफ में कि उसको क्या करना है। हुँ, मतलब मैं पहले वाले कार्तिक को ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत टाइम लगा दिया उसने चीजों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, और बहुत मेरी लाइफ में बहुत चीज होती है जो अनप्रिडिक्टेबल सी होती है। मैं जो प्लान करता हूँ उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलता, ठीक है। कभी नहीं। हुँ, हाँ, जो मैंने सोचता हूँ वो नहीं होता मेरे साथ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आई एम गो विद द फ्लो चलता है मेरे साथ, कि जो ठीक है। फ्लो चल रहा है हाँ, मैं उसी के साथ चल रहा हूँ। तो कार्तिक को यही कहना चाहोगे कि हाँ, कार्तिक कितने भी प्लान बना ले, हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा डिसअपॉइंट मत होना। हाँ, बना ले तू हाँ, प्लान, लेकिन डिसअपॉइंट मत होना यार। हाँ, नहीं वर्क करेगा तो ये तेरे साथ पहले से हो रहा है, नहीं वर्क करता है, बट तू हाँ, चलते रहे, है ना, गो विद हाँ, द फ्लो रख। हुँ। ठीक है, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ या ऐसा किसी के साथ कन्वर्सेशंस या किसी का टोन या कुछ ऐसा था कभी इन 7-8 महीनों में जो तुझे हर्ट कर गया हो? किसी का कुछ कहना या तुझे डिमोटिवेट कर गया हो, कोई इंसिडेंट? मतलब डीमोटिवेट सा नहीं था, हाँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है मेरी मदर का है। हाँ, अगर मेरी मम्मी ने ये चीज़ बोल दी, हुँ, तो मेरे सच में वो दिल पे लगता है। और जब प्लेसमेंट स्टार्टिंग से तो मम्मी-पापा कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। मम्मी तो कुछ नहीं, चिल है, हुँ, ऐसा। लेकिन बहुत टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए, अब हुँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मम्मी जब बोलने लग गई हुँ। कि हाँ, अब क्यों नहीं हो रहा है, अब कुछ होगा कि नहीं होगा, या लाइफ में आगे क्या करना है, तब लगा कि हाँ, अब कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है कार्तिक, हुँ। मतलब मैं समझ गया, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच कार्तिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट, है ना?